प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान समसामयिकी जिसे करंट अफेयर कहते हैं वो आपके लेकर के मैं उपस्थित हो चुका हूं और ये सीरीज़ जो है दोस्तों आपकी पूरी की पूरी होने वाली है 1111 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें आपका इतिहास के 1000 प्रश्न हैं, ठीक है, 1111 प्रश्न हैं, 1111 भूगोल के प्रश्न हैं और 1100 आपके होने वाले हैं कला एवं संस्कृति के, ठीक है, और 1111 प्रश्न होने वाले हैं आपके करंट और अफेयर्स के, ठीक है। करंट अफेयर्स के प्रश्न भी इसमें शामिल है और इस सीरीज़ को हम आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, तो जल्दी से जाइएगा और पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे इजीली, बहुत ही आसानी तरीके से। लिंक जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो एसके स्टडी एकेडमी का ऐप ओपन होगा, आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दो जिसमें कुल मिला के राजस्थान जीके पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर तो आप मान के चलिए कि अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए समसामयिकी, ठीक है, जिसमें आपके राजस्थान और भारत दोनों इंक्लूड होने वाले हैं ताकि आपके ऑल ओवर तरीके से जो तैयारी है वो हो पाए। चलिए प्रश्न आता है आपका 509 नंबर का। देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़ को। प्रश्न है आपका कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय जो आपकी भारत सरकार है उसके द्वारा 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा जो है वो 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है किसे, तो नाम आता है अपना अरविंद पनगड़िया, ठीक है। प्रश्न आपके मोबाइल में दोस्तों इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर इसलिए है कि आप बहुत ही कम समय में अधिक प्रश्न पढ़ पाएंगे, ठीक है, और मेरा उद्देश्य भी यही है ताकि आप बहुत ही कम समय में जो अधिक प्रश्न है वो पढ़ने का प्रयास करें। तो अरविंद जो पनगड़िया है जो अपने भीलवाड़ा में रहते हैं, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, उनको वित्त मंत्रालय जो है वो भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। आपके 2024 और 2025 का जो करंट अफेयर ना वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, कुल मिला के 12 महीने का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो मई चल रहा है जैसे, तो मई तो आपका 2025 का हो गया, बाकी का जो बच्चे के महीने वो आपको दिसंबर से लगा करके जो भी है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे 2024 के। अगला प्रश्न है 510 नंबर का कि हाल ही में थार के रेगिस्तान में मकड़ी की कौन सी नई प्रजाति जो है उसे खोजा गया है। देखिए थार रेगिस्तान जो है उसी में याद रखिएगा थार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपना भारत का राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसका नाम है थार का रेगिस्तान और इसी नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है ओकोबियस थार, ठीक है, ओकोबियस थार, ठीक है, एक प्रकार की मकड़ी है कुल मिला के। देखो रेगिस्तान में अधिकतर मकड़ियाँ ही पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो सर्वाइव कर पाती है ऐसे गर्म स्थानों में भी। तो थार जो है, जो अपना थार रेगिस्तान जो है वहाँ पर एक प्रजाति खोजी गई है, मकड़ी की प्रजाति है जिसका नाम है ओकोबियस थार, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 511 नंबर का प्रश्न है अपना कि राजस्थान का नया मुख्य सचिव जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों अपने सुधांशु पंत को, ठीक है, याद रखिएगा। सुधांशु जो पंत है उनको राजस्थान का नया मुख्य सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है सुधांशु पंत को। अगला ही प्रश्न है अपना 512 नंबर का कि देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग जो है वो राजस्थान की किन दो नदियों को जोड़कर बनाई जा रही है। देखिए ऐसी कौन सी है, देखो देश की सबसे लंबी बात आ रही है, ठीक है, और राजस्थान से जुड़ी हुई है क्योंकि राजस्थान की दो नदियां हैं। देखिए तो देश की जो सबसे लंबी पानी की सुरंग है वो राजस्थान की किन दो नदियों को जोड़कर जो है वो बनाई जा रही है, तो नाम आता है दोस्तों अपना काली सिंध और परवन नदी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काली सिंध और परवन नदी जो है वहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया है और झालावाड़ से जो है वो बारां के मध्य ये बनाई जा रही है, ठीक है, सुरंग है झालावाड़ से बारां के मध्य, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला ही प्रश्न देखिए 513 नंबर का प्रश्न आता है अपना। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि पेलियोसिन एक नाम है, पेलियोसिन जीवाश्म जो काल के टाइम के हैं, मतलब समय है कुल मिला के, तो पेलियोसिन और इयोसिन काल, ठीक है, काल अर्थात समय, यहाँ पर समय का प्रयोग है, ठीक है, काल। तो पेलियोसिन और इयोसिन जो काल है वो उसके जीवाश्म में जो है वो किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है वो खोजे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेलियोसिन और इयोसिन काल के जीवाश्म किस विश्वविद्यालय द्वारा खोजे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका और आंसर देखिए प्राणी शास्त्र विभाग, ठीक है, प्राणी शास्त्र विभाग किसका, JNVU का, याद रखिएगा। बहुत ही चुनावों के नाम पर चलता है लेकिन अच्छा काम भी किया है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रश्न तो मान के चलिए इंपॉर्टेंट ही है। तो पेलियोसिन और इयोसिन जो काल के जीवाश्म है वो इस विश्वविद्यालय ने खोजे जिसका नाम है JNVU और इसकी ब्रांच है, इसका जो विभाग है जिसका नाम है प्राणी शास्त्र का विभाग, ठीक है, प्राणी शास्त्र विभाग है, इसने खोजा है पेलियोसिन और इयोसिन काल के जीवाश्म। कहाँ पर स्थित है, तो थुमली, ठीक है, थुमली एक स्थान है और वो कहाँ पर स्थित है, तो बाड़मेर में। तो थुमली जो स्थान है वो बाड़मेर में स्थित है और इसने जो है
प्राणी शास्त्र विभाग के द्वारा जो है वो प्लीयोसिन और इयोसिन काल के जीवाश्म खोजे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जो ग्लास का प्लांट है, ग्लास अर्थात कांच, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, कांच का जो प्लांट है, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास का प्लांट जो है वो राजस्थान में कहाँ लगाया जा रहा है? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास का प्लांट जो है वो राजस्थान में कहाँ लगाया जा रहा है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में, ठीक है। और भीलवाड़ा के साथ में यदि नाम आता है तो चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के जो बीच में है वो सोनियाना, ठीक है, स्थान है, तो भीलवाड़ा में लगाया जा रहा है। और जिसकी लागत जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है 1300 करोड़। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 1300 करोड़ याद रखिएगा, 1300 करोड़ जो है वो नाम आता है किसका? एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ग्लास प्लांट, ठीक है, राजस्थान में लगाया जा रहा है, जिसका नाम है जो लगाया जा रहा है अपने भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच सोनियाना में, ठीक है। सोनियाना पड़ता है, दोनों के बीच में है कुल मिला के, और अधिकतर देखा जाए तो भीलवाड़ा का है। और लागत कितना है? तो 1300 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा 1300 करोड़। अगला प्रश्न 1300 करोड़, हाँ वही। अगला प्रश्न 515 नंबर का कि राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ बनाया गया है? राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट जो है, एथेनॉल, ठीक है ना, हाँ, एथेनॉल प्लांट जो है कहाँ पर बनाया गया है? तो नाम आता है अपना सूरतगढ़ में। और सूरतगढ़ कहाँ स्थित है? तो अपने श्रीगंगानगर में। याद रखिएगा श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ जो स्थान है वहाँ पर राजस्थान का जो पहला एथेनॉल प्लांट है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनके बारे में हम बात करते जाएंगे। धन्यवाद।